नमस्कार, एमएमटी न्यू अपडेट न्यूज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे? आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने माता पिता का सेवा अवश्य करते होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है और आज हम चर्चा करेंगे सुमित द्विवेदी जी से, जो कि हमेशा वो चर्चा में रहते हैं। किसी विवाद में वो फंसे रहते हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्टारों के साथ वो फंसे रहते हैं। वो आज मिल चुके हैं लक्ष्मी नगर यानी कि मदर डेयरी, और उनसे आज भोजपुरी जितने भी हमारे नए व पुराने कलाकार हैं और जो अश्लील का जो दुनिया चल रही है हमारे भोजपुरी में, उनसे खास बातचीत करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए। और वीडियोस शुरू करने से पहले आपसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप एमएमटी न्यू अपडेट न्यूज चैनल पर आप नए हैं तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले, ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका बेनिफिट आप उठा पाए। तो आइए लेकर चलता हूं मैं सुमित द्विवेदी। नहीं वो किसी नाम के मोहताज है, नहीं वो किसी कार्य का मोहताज है, वो सिर्फ सुमित द्विवेदी जी। एमएमटी न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? सबसे पहले एमएमटी मतलब जो चैनल है आपका, न्यूज चैनल, उसको देखने वाले सभी लोगों को जी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग इतने गौर से देख रहे हैं। जो बड़े हैं उनको प्रणाम है, जो छोटा है उनको आशीर्वाद है। थैंक यू सर। आपसे 5 मेरा सवाल रहेगा जी, और बहुत तगड़ा वाला सवाल रहेगा। कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव, अभी एक पंकज सिंह, अभी आपके ढोणी चटना, जो पीके आर्यन उसके राइटर थे, इन सारे चीजों को लेकर के आपसे मैं कुछ खास बातचीत करूंगा। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल जी, कर सकते हैं। सर, अभी जो आपका एक चैनल था भोजपुरी बचाओ, वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्या कारण है उसका? देखिए, वो भोजपुरी बचाओ था जी, लेकिन इन दिनों भोजपुरी नहीं है जी, और भोजपुरी नहीं है तो उसको बचाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप हार मान गए? यानी नहीं, हार नहीं मान गए, क्योंकि अभी जो है ना, अभी के दौर में भोजपुरी चल रहा है। भोजपुरी चल रहा है। भोजपुरी चल रहा है। भोजपुरी का मतलब ये हुआ, ठीक है जी, भोजपुरी का मतलब हुआ क्रांति, भोजपुरी का मतलब होता है सभ्यता, भोजपुरी का मतलब होता है संस्कृति, ठीक है। लेकिन भोजपुरी का मतलब ये होता है कि चमचागिरी, दलालगिरी, ठीक है जी, जी। तो भोजपुरी में तो आप अच्छा करके भोजपुरी को बचा सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे लोग भोजपुरी सुनने वाले हैं और भोजपुरी में रहने वाले लोग हैं जी, तो यहाँ पे आप जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जी। इसलिए हमने भोजपुरी बचाव को बंद कर दिया जी। अब भोजपुरी में काम कर रहे हैं। अच्छा जी जी। आप लोग समझ सकते हैं। सुमित बाबा, सबसे पहले एक मैं बात करूंगा जी। आपका हमेशा मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनते रहता हूं। इस समय सुपरस्टार कहे जाने वाले हमारे भाई खेसारी लाल यादव, जी जी उनके बेटी के नाम, यानी कि हम लोगों का बेटी है वो, कीर्ति यादव जी के ऊपर गाना एक पंकज सिंह नाम करके एक लड़का गाए थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रहा है बात जातिवाद पे। तो आप, कोई कह रहा है कि मैं यादव समाज से हूँ, कोई कह रहा है मैं राजपूत समाज से हूँ। तो यहाँ से संगीत से रिलेटेड ये क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग क्या जातिवादी करके अपने व्यूवर्स को अपना रहे हैं, या फिर दंगा कर रहे हैं, या संगीत कर रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया पहले ही कि अभी भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी है जी। तो इसको भोजपुरी ना ही कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है जी। अब रही बात कि इस भोजपुरी के गीत संगीत के, जी, ठीक ना, भोजपुरी के गीत संगीत में शुरुआती दौर में ही बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। भाई भी हमें बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जी, ठीक है। जब भी हम लोगों की बात होती है तो बाबा कहते हैं, हम भैया बोलते जी। हैं। आपका रिकॉर्डिंग मैं सुना हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग। तो यहाँ तक आपको बता दें कि उन्होंने भी जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने भी एक गाना गाया था, सकेत कनल छोड़ दे कलुआ के माई। उसके बाद से उन्होंने गाया कि रे नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी जी ना जी। इन सब तरीकों के गीत वो गा चुके हैं, ठीक है। चाची का बाची सपनों में आती है, चाची के बाची सपनवा में आती है, ठीक है जी। इस गाने पे कुछ खंडन करूंगा, लेकिन ये दो चीजें जो है एकदम प्रत्यक्ष रूप से ये तो द्व्यर्थी है, ठीक है। लेकिन जो सकेत कनल छोड़ दे कलुआ के माई, या फिर आपको बता दें कि गाना और उनका आया हुआ था, रे नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी, जी जी। तो ये प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति विशेष का नाम है जी, जिसपे उनको कभी गाना नहीं गाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब पंकज सिंह ने उनके बेटी का नाम लेके गाना गाया, ठीक है जी, नाम लेके गाया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी पहले कभी किसी का नाम लेके गाया है, ठीक है। लेकिन फोटो लगाया ये गलत बात है, ठीक है जी। फोटो पंकज को नहीं लगाना चाहिए, जी। अन्यथा भोजपुरी में सब कुछ चलता है, भोजपुरी में विवाद भी चलता है, जातिवाद भी चलता है। तो क्या आपके हिसाब से बाबा, जो हमारे भोजपुरी एक मातृ भाषा है, हमारी भोजपुरी मातृभाषा है, भोजपुरी नहीं है। जी जी जी, कहीं ना कहीं एक उसका नहीं, पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि भोजपुरी पे बात कर रहे हैं कि भोजपुरी पे बात कर रहे हैं। भोजपुरी पे बात कर रहे हैं, भोजपुरी पे भोजपुरी पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तब बात कर सकते हैं।
तो वो हमारी मातृ भाषा है। भोजपुरी मातृभाषा नहीं है, भोजपुरी मातृभाषा। भोजपुरी का ही बात कर रहा हाँ, तो हूँ, भोजपुरी पे बात भोजपुरी का ही बात कर रहा हूँ कि एक वो जो डंडा है ना उसको लगा कर ही बात कर रहा हूँ। जी जी हाँ, तो हटा के भोजपुरी नहीं का बात करें। हाँ, तो जो अश्लील गाना कोई गा रहा है कि नतिया पपिया नतिया पटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा। जी जी कोई कह रहा है कि कीर्तिया के, कोई कह रहा है नीलवा तोरा पिलुआ परी। तो ये क्या चल रहा है, इससे देखिए, क्या आपको साधारण सी बात बता दें कि जी। पतिया नतिया पटना बा देवरा ढूंढी चटना चटना बा। जी इस गाने पे काफी सारा विवाद भी हुआ था, ठीक जी है। जी और ये आपको बता दें कि बहुत अच्छे लड़के हैं चंदन चंचल, जी ठीक ना, जो कि हमारे गृह जिला गोपालगंज से बिलोंग करते हैं, जी ठीक ना। गाना जो है इसका मैं पुरजोर मतलब ये बोल रहा हूँ कि ये गाना अश्लील है, लेकिन अश्लील तब नहीं है जब चंदन चंचल जैसे लोग, ठीक है, ऐसे गीतों को गाकर, ठीक ना, 120-700 दिल्ली में फ्लैट, ठीक है, जी गांव में आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, जी। तो ऐसे गीत अश्लील हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज रहने का हक दे रहा है। जी। जबकि आप अच्छे गीत गा रहे होते हैं, अच्छे काम कर रहे होते हैं, पता चलता है कि कभी कभी आपको एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। जी 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 तो ऐसे काम करने का क्या फायदा जिससे आपका परिवार खुश ना रहे? ऐसे काम करने का क्या फायदा कि आपको सम्मान ना मिले? जी। एक चीज बताइए, आज के डेट में रियल में बताइएगा, जी। ठीक है। आज ढोनी चटना को आप भी गलत मान रहे हैं, हम भी गलत मान रहे हैं, जी। ठीक है, दुनिया गलत मान रही है, जी ठीक है। लेकिन जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, क्या ढोनी चटना पे पैसा लगा रहे हैं कि देवर्तनी डाल दही पर रजाई भरत शर्मा पे लोग पैसा लगा रहे हैं? थोड़ा इस बात का आप जवाब हमें देंगे तो कहीं ना कहीं आपके कहने के हिसाब से ये गलतियां दर्शक में है। नहीं, ना दर्शक का दोष दूंगा और ना गायक का दोष दूंगा, ठीक है। क्या? मैं दोष बस इतना ही दूंगा, ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो जी। जहाँ साफ है, ठीक है, वहाँ गंदगी भी है, समझ रहे हैं ना? जी जी जैसे कि आपका मतलब यहाँ से कमर से ऊपर का जो हिस्सा होता है दूसरे पार्ट में दूसरे जगह यूज आता है, कमर के नीचे का जो पार्ट है दूसरा, लेकिन एक दूजे के दोनों संपूरक हैं, ठीक है। जी 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 अगर आपका पैर नहीं रहेगा तो फिर आपके हाथ का आपके ऊपर के शरीर का महत्व नहीं है, फिर आपका ऊपर का शरीर नहीं रहेगा तो फिर आपके पैर का महत्व नहीं है। सबका होना जरूरी है, तभी तो आप क्लियरिफाई कर पाएंगे कि आप संपूर्ण इंसान कहीं ना कहीं आप जो है ढोड़ी चटना जो चंदन चंचल ने SQV 100 ले लिए, फ्लैट ले लिए। मैं वही जानना चाहता हूँ महेंद्र जी, आप इस फील्ड में कितने दिन से काम कर रहे हैं? जवाब दीजिए। मैं तो 22 साल 98 से हूँ। 98 से हैं, 22 साल हो गए काम करते हुए। जी। आप क्या करने आए थे इस इंडस्ट्री में? मैं गाना गाने के लिए आया था। गाना गाने आए हुए थे। आज क्या कर रहे हैं आप? आज मैं देखिए नहीं, जवाब दीजिएगा आप। मैं एज ए टेक्नीशियन हूँ। एज ए टेक्नीशियन आज न हैं जी। आप जब गाना गाने के लिए आए होंगे उस वक्त क्या सपने होंगे आपके कि मैं एक क्रांति पैदा करूंगा भोजपुरी में जी। और भोजपुरी में मैं गाना गाने के लिए आया हूं तो भोजपुरी में एक मेरा बड़ा नाम होगा, एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग होगी जी। मैं जहां भी जाऊंगा, ठीक है, लोग मुझे सम्मान की नजर से देखेंगे कि महेंद्र मस्ताना यानी कि महेंद्र गुप्ता आ रहे हैं। जी जी ठीक ना। गांव में भी जाएंगे तो गांव समाज के लोग ये बोलेंगे कि मेरा बेटा या फिर मेरे गांव का व्यक्ति जो जी। है एक बड़ा सुपरस्टार है, बड़े गर्व से लोग नाम लेंगे। लेकिन आप अच्छा काम करते करते आज इस हालात में हैं, ठीक है, कि कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि परिवार का खर्च भी चलाने में असुविधा महसूस होती होगी। जानते हैं क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों। आप टेक्नीशियन, आप बोलेंगे कि नहीं उतना दिक्कत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आज के 22 साल पहले आप भी इस इंडस्ट्री में आए थे, ठीक है, और आज के 22 साल पहले क्या मतलब उसके बाद भी, ठीक है, 10 साल पहले के लोग आके, ठीक है, आपके सामने आते हैं ना, ठीक है, तो आपकी हैसियत नहीं होती है उन लोगों से बात कर पाने की। फिर क्या ज़रूरत है आपके सीनियर होने की? फिर क्या ज़रूरत है आपके अच्छे कामों का कि आपका परिवार ही आपसे खुश नहीं है? ठीक है, देखिए मैं मेरी आप जब अपने गांव में लोग जाते होंगे तो लोग बोलता होगा कार्य व्यास बोल गई लोग। हाँ, नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं हमारे साथ। नहीं, एकदम होता होगा। नहीं होता। आप कैसे जानते हैं मेरे फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर के बारे में नहीं। देखिए, जब आपने सपना लेके आया था गायक, मेरा कोई सपना नहीं था गायकी के लिए, मेरा कोई सपना नहीं था। लेकिन आप गायक बनने ही तो आए थे। गायक बनने के लिए थे, रुचि थे। देखिए हम बचपना से हम एक बिजनेसमैन रहे हैं। जी जी। अब हमारा खानदानी बिजनेस है, ठीक है। लगा कि अगर जो माँ बहन का मुझे गा करके अगर जो हिट होना हो तो 3 महीने का गारंटी दे रहा हूँ, काफी है। क्योंकि मेरे पास स्टूडियो है, खुद मैं एक कैमरामैन हूँ, खुद एक डायरेक्टर हूँ। तो किसी का माँ बहन का गाली दे करके और ढोड़ी और अपने समाज को गंदा फैला करके मुझे स्टार नहीं बनना। ऐसा स्टार पर मैं मुतता हूँ,
आपको मैं वाली बात नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये एक बात और जान जाइए, ठीक है, ऐसे स्टार पे आप मुद्दे हैं ना, तो वैसे स्टार जो है ना, जो अभी इन दिनों स्टार बने पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना, वो स्टार उनको शर्म नहीं आती है स्टार कहने। स्टार किसको कहते हैं? किस बात की शर्म आनी चाहिए उसको? नहीं, एक बात मैं वही जानना चाहता हूँ। मैं वही जानना चाहता हूँ। आप एक टेक्नीशियन है, ठीक है जी, आप एक टेक्नीशियन है, और आप एज आपने बताया कि वीडियो डायरेक्टर हैं, आप बोले कि आपके पास स्टूडियो भी है, आप क्यों नहीं भरत शर्मा का गाना 1 लाख रुपया में खरीद लेते हैं? ये गाना क्यों नहीं खरीदते हैं? मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूँ। क्यों नहीं आप गोपाल राय का गाना 1 लाख रुपया देके खरीदते हैं? पहले मेरे पास चैनल्स नहीं थे। देखिए आज के डेट में क्या आप खरीदते हैं? मैं बिल्कुल मैं वही जानना चाहता हूँ। आप एमएम टैलेंट पर जाइए। एमएम टैलेंट नहीं, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है। आप टेक्नीशियन है ना, क्या आप टेक्नीशियन का इज्जत कर पाते हैं? कि आप जो गीतकार पहले 3000 रुपए एक गीत का लेता था, क्या आज उस गीतकार को आप 2500 रुपया भी? ये मार्केट किसने खराब किया है? नहीं, तो वही तो मैं जानना चाहता हूं। कौन है? तो इसका जिम्मेदार आप लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक है, हमारे और आपके जैसे लोग हैं, ठीक है, और हमारे और आपके जैसे लोगों का विरोध करने वाले लोग हैं, ठीक है। जो विरोध कर रहा है ना, ठीक है, उसको विरोध ना करके अच्छे लोगों का सपोर्ट करके अगर उसके अच्छाई को अगर इस दुनिया में दर्शाता, तो कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री आपको याद होगा कि मैं ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन शुरू किया 2019 में जी। हर एक साल 11 लोग विनर बनते थे। उसी बात में 20 में भी किया, 21 में भी किया। नए कलाकार को लिए फ्री सारा हमारा था ऑडिशन जी। वहीं पे कलाकारों को ठगना कुछ कंपनियां शुरू कर दी, ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये चार्ज। तो कहीं ना कहीं मेरा तो अच्छाई ईश्वर देख रहे हैं। तो क्या ये होना चाहिए जो सिंगर को गायकी नहीं आ रहा है उसको साफ सुथरी बोल देने में क्या दिक्कत आ रहा है कि बाबू अभी तुम गायक लायक नहीं हो, जो पैसा 5-7 हजार रुपया तुम लगा रहे हो स्टूडियो में, एक ऑडियो वीडियो बनाने में 7 हजार रुपया मिनिमम खर्च लगता है, 10 हजार रुपया भी लगता है, कोई उसका कीमत नहीं होता, 50-50 हजार रुपया लगता है। महेंद्र, इस बात की आप गारंटी देंगे जो सुर में गाता है वो हिट हो जाएगा? जी, जो सुर में गाता है वो हिट हो जाएगा, इस बात की गारंटी देते हैं? टीम वर्क उसके साथ है। टीम वर्क नहीं है, आप इस बात की गारंटी देते हैं? जी नहीं देते हैं। बिल्कुल देता हूं, मेरे हिसाब से कंटेंट बनाए। नहीं, मैं वही जानता हूं, ठीक है। क्यों नहीं आप मोहन राठौर, आलोक कुमार जैसे कलाकार को बहुत बड़ा स्टार बना दे रहे हैं? क्यों नहीं उन लोगों को आप 1-1.5 लाख रुपया कलाकार बना दे रहे हैं कि ये गाना का 1 लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया उनका शूटिंग करिए ना भैया। अभी आलोक जी का 3 गाना आप कीजिए ना, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि आलोक कुमार मोहन राठौर से भी अच्छे सिंगर हो सकते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी वर्तमान के दौर में जो लोग हिट हैं, देखिए वर्तमान में अगर जो बात कर दिया जाए आलोक जी का, जी, अभी जितने गा रहे हैं ना सब फीका पड़ जाएंगे। अगर जो संगीत का बात तो फिर क्या बातें करते हैं, ठीक है, फिर भोजपुरी पे बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, भोजपुरी की बात कीजिए। चलिए, सुमित बाबा कहीं ना कहीं अभी ये टेंशन में है क्योंकि ये बिलाक हो चुके हैं और ये हमेशा विवादों में फंसे रहते हैं, कभी पवन सिंह के साथ, कभी खेसारी लाल यादव के साथ। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई गीत चोरी हो गया? आप ही ब्लेम लगाए थे खेसारी लाल यादव पे। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन कब तक लोग चोरी करेगा? चोरी को छोड़िए, गोली मारिए जी ना। अच्छा, अब खेसारी लाल से आपका बहुत अच्छा लगाव हो गया है। खेसारी जी से भी अच्छा है, पवन जी से भी अच्छा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं सब लोग मेरे भाई हैं, सब लोग मेरे गार्जियन हैं। जो छोटा है उसका मैं गार्जियन हूँ, जो बड़ा है वो मेरा गार्जियन है, ठीक है। अब हम लोग मिल के भोजपुरी को आगे बढ़ाएंगे, भोजपुरी को नहीं। भोजपुरी तो बहुत आगे है, बहुत ऊपर की चीज है। भोजपुरी के बारे में हम लोगों की मतलब बोलने की भी हैसियत नहीं है, ठीक ना, लेकिन भोजपुरी को हम लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे। भोजपुरी को मिलके आगे बढ़ाएंगे। भोजपुरी को मिलके आगे बढ़ाएंगे। ये ढोनी चटना से भी कुछ अच्छा गीत गाने वाले हैं क्या? हाँ, इससे भी नीचे जाएगा इंडस्ट्री। जो भोजपुरी है ना, भोजपुरी इससे भी नीचे जाएगा। अब पूरा खोल, हाँ, बिल्कुल खुलेआम आना चाहिए। राम राम गौनी तब फेल हो गई, माई बहन गौनी तब सेल हो गई, इस लेवल का नहीं। ये तो बहुत पर्दा वाला चीज है, बहुत ऊपर का चीज है। अब नीचे जाना है, ढोनी से भी नीचे क्या हो सकता है? अब आप लोग कल्पना कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर इसी अंदाज में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और भोजपुरी नहीं बोलिएगा, भोजपुरी बोलिए। भोजपुरी जी, भोजपुरी में हम आए थे, ठीक है, लेकिन भोजपुरी में आ गए हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, वेलकम। और चैनल को देखने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। लव यू, थैंक यू।